हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलिए आज बनाते हैं चीकी। ठंड के मौसम में चीकी खाना किसको नहीं पसंद। तो मैं ले ली 200 ग्राम फली की दाना। अब इसको मैं धीरे धीरे ये भून रही हूँ। मीडियम फ्लेम में इसको भुनना है। धीरे धीरे भुनाता है तो अच्छी तरह से भुना जाता है, नहीं तो अगर फ्लेम ज़्यादा हो गया तो ये जलने का भी डर रहता है। तो मेरा फली दाना भून करके रेडी। अब उसको मैं कर ली थाली में ठंडा। तो ठंडा हो, जब तक कि फली दाना ठंडा होते रहेगा मेरा इधर चाशनी भी बनते रहेगा। तो गुड़ जितना फली दाना है उसका डबल ले लीजिए गुड़, और उसमें थोड़ा सा आप पानी डाल दीजिए चाशनी के लिए। तो मैं आधा कप की जैसे डाल दी उसमें पानी। अब इधर चाशनी जब बन रहा है हम कर लेते हैं फली दाना की काम। तो फली दाना को ये हाथ से ही निकल जाता है उसका छिलका, तो छिलका को तो निकाल दिया, आसानी से निकल जाता है। फिर उसको सूपा से उसका छिलका को हम साफ कर देते हैं। अब इसको दो दो करना है, डिवाइड कर देना है जैसे दाल जैसे। तो इसके लिए हम ले लिए लोड़का। ये मैं रखी हूँ अपने किचन में। देखिए कितना सुंदर भून करके और छिलका निकल करके हो गया तैयार। तो देखिए मेरी चाशनी भी लगभग तैयार हो रहा है। तो इसको पानी में हम कर लेते हैं चेक। तो पानी में डाल करके देखिए, फिर लड्डू जैसे बन गया तो उसको हाँ हो गया। अब इसी टाइम में हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच घी, और फिर छोटा सा 2 चुटकी इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा सोडा, जिससे इसका कलर जो है बदल जाएगा और इतना खस्ता बनेगा चीकी जिसमें दादी दादा नानी नाना सब लोग खा सकेंगे इसको। और हम थाली को भी कर देते हैं रेडी, ऑयल ग्रीस कर देते हैं। और मेरा ये चाशनी बन करके पूरी तरह से हो गया तैयार। अब इसमें डालेंगे हम मूंगफली की दाना। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। मैनी वाला गुड़ बन करके तैयार हुआ है। हमारे घर में जब गुड़ बनाते थे पहले, गन्ना घर में खेत में उगाते थे, तो ऐसे ही मैनी वाला गुड़ बन करके तैयार रहता था। तो ये मूंगफली दाना भी मैं उसमें डाल दी। अब इसको हमको लगभग वही 20-25 सेकंड तक और इसको चलाना है। अब जब कढ़ाई ये छोड़ने लगेगा तब हम जान लेंगे कि ये पूरी तरह से रेडी हो गया चिक्की बनने के लिए करके। तो ये कढ़ाई छोड़ने लगा। अब जो तैयार है हमारा थाली, उसमें इसको पलट देंगे। आराम से एकदम बन रहा है, बहुत ही सुंदर। तो ये देखिए मैं इसमें थाली में डाल रही हूँ और फैन को कर दी हूँ ऑन, ताकि ये फटाफट ठंडा हो जाए। इसके लिए वेट करना मुश्किल हो रहा है, कब बने और कब खाएं। बच्चे लोगों को तो मन होता है आधा अधूरा ही हमको मिलता जाए ऐसे करके। तो देखिए फैन कर दी ऑन और ठंडा हो रहा है मेरा चीकी। तो ये फैला रही हूँ। आपका मन जितना मोटा चाहिए उतना मोटा बनाओ, जितना पतला चाहिए उतना इसको फैलाओ। घर का बना हुआ है, इसमें बिल्कुल एकदम स्वच्छ रूप से। मैं तो बाहर से खरीदी थी, आया था बाहर में तो उसमें रेत रेत लगा था। मुर्रा वाला लाता है यहाँ। तो मैं खुद सोची कि खुद घर में बनाते हैं और इसका मज़ा लेते हैं करके। तो इसको खाने का ये ठंड के दिन में कई फ़ायदे हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग इसको खाते हैं तब उनका जो हाथ पैर में दर्द हो रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है। देखिए थोड़ा सा गरम रहे, पूरी तरह से ठंडा ना हो। तो इसको काटना ज़रूरी है, क्योंकि पूरी तरह से अगर ठंडा हो गया तो ये हार्ड हो जाता है, काटने में मुश्किल होता है। तो थोड़ा थोड़ा गरम है, अब मैं इसको कट कर रही हूँ। तो जैसे ये तिल की होता है और रेवड़ी, और ये इसको खाने में तो मज़ा ही आता है। तो मैं इसको बड़ा बड़ा कट कर रही हूँ, मार्केट लुक इसको देना है मेरे को। तो देखिए आपका जितना इच्छा उतना कट करिए, छोटा छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसा भी करिए। खाना ही है, उसको तोड़ करके ही तो खाना है। और लेकिन बच्चे लोगों को लगता है कि जैसे बाहर में हम खरीदते हैं वैसे ही मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा, ऐसे करके। तो मैं उसी टाइप का बड़ा बड़ा बना रही हूँ इसको। एक साइड से कट कर लिया, फिर उसको दूसरे साइड से कट कर रही हूँ। बहुत सुंदर कट जा रहा है एकदम आसानी से। और जैसे इसमें हम घी जो डाले हैं ना, इसी कारण से ये बहुत ही खस्ता, सोडा और जो घी घी डाले हैं उससे शाइन आएगा और सोडा से खस्ता बनेगा। तो बन करके तैयार हो गया मेरा ये चीकी। तो ऐसे आप लोग भी बना करके